आरव की सांसें तेज थीं। उसका दिल जैसे किसी अनजाने समय की दस्तक को महसूस कर रहा था। उसने काल कोठरी का दरवाजा पीछे छोड़ा, पर सामने जो था वो 2047 का दिल्ली नहीं लग रहा था। सब कुछ अजीब था। पेड़ पौधे जैसे पुराने जमाने की छाया लिए हुए थे। इमारतें मिट्टी की थीं और लोग नहीं थे, या शायद थे लेकिन समय के पीछे कहीं। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। एक घड़ी, पर घड़ी नहीं बल्कि क्रोनोपल्स लिखा हुआ एक यंत्र, धड़कता हुआ जैसे जिंदा हो। आरव ने उसे उठाया और पल भर में सब कुछ रुक गया। हवा शांत, पक्षी स्थिर, पेड़ की पत्तियां हवा में जमी सी। आरव को सामने एक टूटी हुई हवेली दिखी। हवेली का एक कोना धीरे धीरे खिसकता हुआ खुला। एक दरवाजा जिसके ऊपर लिखा था 1530। ये क्या मजाक है? आरव बड़बड़ाया। लेकिन दरवाजे ने कोई मजाक नहीं किया। उसने उसे खींच लिया अंदर। आरव की आंखें चौंधिया गईं। चारों ओर लोग मुगल पोशाकों में, हाथी, सिपाही और तलवारों की झंझनाहट। ये सच है, मैं अतीत में हूं। लेकिन तभी, तुम कौन हो? 3 रहस्यमयी लोग, काले चौगे पहने, आंखों पर धातु के चश्मे, शैडो एजेंट्स। तुम समय रेखा को छेड़ चुके हो, उनमें से एक बोला। क्रोनोपल्स हमारा यंत्र है, वो तुम्हारे पास कैसे आया? आरव ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं बस उस काल कोठरी से निकला। तीसरे एजेंट ने कहा, जिस काल कोठरी से तुम निकले हो वो एक जेल नहीं थी आरव, वो एक जाल थी। तुम्हें क्यों चुना गया? तुम्हारा अतीत क्या है? क्या तुम अकेले आए हो? हर सवाल की आवाज आरव के भीतर गूंज रही थी। वो चीख पड़ा, मैं जानना चाहता हूं सच्चाई। एक झलक, वो बच्चा जिसे भविष्य में एआई ने पाला था। दूसरी झलक, वो प्रयोगशाला जहां इंसानों को टाइम ट्रैवल के लिए तैयार किया जा रहा था। तीसरी झलक, एक लड़की की मुस्कान और फिर विस्फोट। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। पर याद रखना आरव, हर बार जब तुम वक्त को पार करोगे वो तुम्हारा कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगा। वक्त की कीमत शरीर से नहीं, आत्मा से वसूली जाती है। आरव ने देखा, अब क्रोनोपल्स की धड़कन तेज हो रही थी। एक और दरवाजा खुल रहा था। 2047 या शायद 3024 या कहीं और।